उत्तराखंड, जिसे हम सब देवभूमि के नाम से जानते हैं। सुंदर वादियां, खूबसूरत पहाड़ और यहाँ प्यारे प्यारे गांवों के बीच बसे हैं देवी और देवता। अलग अलग परगनाओं में बसे इन देवी और देवताओं के बीच एक ऐसे भी देवता हैं जिन्हें हर क्षेत्र में पूजा जाता है। ये हैं तो अनेक, लेकिन इनका नाम एक ही है। इनके मंदिर में कोई मूर्ति भी नहीं होती, बस छोटे छोटे पत्थर लिंग स्वरूप में होते हैं। इन देवी और देवताओं का उत्तराखंड के जनमानस के साथ एक अलग और अटूट बंधन है। इतिहास से लेकर वर्तमान तक उत्तराखंड का परिवेश काफी बदला, दशक बदले, लेकिन जो नहीं बदला वो है यहाँ के लोगों का अपनी देवी और देवताओं के प्रति आस्था और अटूट प्रेम। उत्तराखंड में यूं तो हर भगवान को पूजा जाता है, लेकिन जिन देवी और देवताओं को उत्तराखंड में सबसे ज्यादा पूजा जाता है वो है यहाँ के भुमियाल देवता। आज आस्था के इस एपिसोड में हम आपको रूबरू कराएंगे उत्तराखंड के हर एक गांव, हर एक शहर और हर एक क्षेत्र की रक्षा करने वाले भुमियाल या फिर क्षेत्रपाल देवता से। जानेंगे कि कैसे एक पिशाच बना भुमियाल देवता। आज बात करेंगे उत्तराखंड के क्षेत्र देवता भुमियाल की। कौन है भुमियाल? इस सवाल में ही इसका जवाब छुपा है। भुमियाल का मतलब होता है भूमि का देवता या वो देवता जो भूमि की रक्षा करता है। भुमियाल देवता को भूमिया, क्षेत्रपाल, खेतपाल, खेतरपाल और जिमदार के नाम से भी जाना जाता है। भुमियाल देवता या क्षेत्रपाल देवता कोई एक देवता नहीं है, बल्कि ये हर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग होते हैं। इन्हें ऐसे समझिए जैसे किसी एक स्कूल में कोई प्रिंसिपल है और उसके नियंत्रण में सिर्फ वो स्कूल है और उस स्कूल का क्षेत्र आता है। वैसे ही हर क्षेत्र में एक क्षेत्रपाल या भुमियाल देवता होता है जिसके नियंत्रण में सिर्फ वो क्षेत्र होता है। क्षेत्र बदलते ही क्षेत्रपाल भी बदल जाते हैं, इसलिए पूरे उत्तराखंड में क्षेत्र बदलते ही आपको एक नया मंदिर देखने को मिल जाता है। ये देवता दोनों ही मंडल कुमाऊं और गढ़वाल में पूजे जाते हैं। उत्तराखंड में जितने भी भुमियाल देवता या क्षेत्रपाल देवता हैं, उन्हें भगवान शिव का गढ़ माना जाता है। इसलिए अगर आप उत्तराखंड में ज्यादातर मंदिरों में देखेंगे तो आपको इनकी कोई मूर्ति नहीं मिलेगी, लेकिन ये यहाँ पे लिंग के स्वरूप में विराजमान रहते हैं। भुमियाल देवता के बारे में माना जाता है कि अपने क्षेत्रवासियों की रक्षा हर अशुभ शक्ति से करते हैं। बद्री दत्त पांडे अपनी किताब कुमाऊं के इतिहास में भुमियाल देवता का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि भुमियाल खेतों का, ग्राम सरहदों का छोटा देवता है। ये काफी दयालु देवता है। ये किसी को सताता नहीं है। हर गांव में इसका एक मंदिर होता है। जब अनाज बोया जाता है या फिर अनाज उत्पन्न होता है तो उस समय इनकी पूजा की जाती है। इनसे ये कामना की जाती है कि प्राकृतिक आपदाओं और जंगली जानवरों से गांव की और ग्रामवासियों की फसल की रक्षा करें। ये न्यायकारी देवता होते हैं। अच्छे व्यक्ति को पुरस्कार और धूर्त को दंड देता है। ये देवता गांव की भलाई चाहता है। ब्याह, जन्म, उत्सव और फसल काटने में इनकी पूजा की जाती है। इन्हें रोट और भेंट भी चढ़ाई जाती है। ये बहुत सीधे और शांत देवता होते हैं। ये फूल से भी खुश हो जाते हैं। आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि भुमियाल देवता को उत्तराखंड के अलावा और कहां कहां पूजा जाता है, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि उत्तराखंड में भुमियाल देवता का महत्व क्या है। उत्तराखंड में भुमियाल देवता को घर के एक बड़ी सदस्य के तौर पर देखा जाता है। जब फसल का वक्त होता है तो भुमियाल देवता के मंदिर में बीज की बालियां चढ़ाकर अच्छी फसल होने का आशीर्वाद लिया जाता है। इतना ही नहीं, फसल काटने के बाद भी पहला भोग भुमियाल देवता को ही चढ़ाया जाता है। गांव में कोई भी त्योहार हो या शादी ब्याह हो तो सबसे पहले इनका ही आशीर्वाद लिया जाता है। न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पहाड़ के हर गाँव की रक्षा करने वाले भुमियाल देवता की पूजा सिर्फ पुरुष ही करते हैं। रिपोर्ट में नैनीताल के निवासी कौशल के हवाले से ये बताया गया कि हरेला जैसे पावन पर्व पर भी भूमि देवता का पूजन किया जाता है और भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। हालांकि इस पूजा में महिलाएं शामिल नहीं होती हैं। पूजा में भंडारे से लेकर इनकी पूजा तक सारी जिम्मेदारी पुरुषों पर ही होती है। त्योहार के अलावा भुमियाल देवता को गीत और जागरों में भी पूजा जाता है। मांगल गीतों में भी इनका नाम लिया जाता है। लोक मान्यताएं हैं कि भुमियाल देवता की आज्ञा के बिना कोई भी दैवी शक्ति या बाहरी शक्ति गांव में प्रवेश नहीं कर सकती। किसी कारण अगर गांव को कहीं और बसना पड़ा तो सबसे पहले भुमियाल देवता को उस जगह पर बसाया जाता है और उसके बाद ही गांव का विस्थापन वहां किया जाता है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के अलावा तराई क्षेत्र में भी भुमियाल देवता की पूजा की जाती है। तराई इलाकों में बसी थारू जनजाति भी भुमियाल
देवता की पूजा करती है। यहाँ उन्हें भूमसेन के नाम से जाना जाता है। थारू जनजाति इनके मंदिर की स्थापना पीपल के पेड़ या फिर नीम के पेड़ के तले पर ऊंचा चबूतरा बनाकर करती है। यहाँ भी इन्हें रक्षक देवता के तौर पर ही पूजा जाता है। आगे हम भूम्याल देवता की उत्पत्ति से जुड़ी मान्यताओं पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि उत्तराखंड के अलावा और कहाँ-कहाँ भूम्याल या फिर क्षेत्रपाल देवता को पूजा जाता है। ऐसा नहीं है कि भूम्याल देवता को सिर्फ उत्तराखंड में ही पूजा जाता है। इन्हें उत्तराखंड के साथ साथ दक्षिण भारत, राजस्थान से लेकर नेपाल तक भी पूजा जाता है। जैसे उत्तराखंड की पहाड़ियों में भूम्याल देवता का स्वरूप होता है, तराई में पहुंचते पहुंचते इनका ये स्वरूप भी बदल जाता है। राजस्थान के खड़गदा में क्षेत्रपाल देवता का एक बहुत बड़ा और प्रसिद्ध मंदिर है, लेकिन यहाँ उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की तरह क्षेत्रपाल देवता का लिंग स्वरूप विराजित नहीं है, बल्कि यहाँ पर उनकी बहुत बड़ी मूर्ति है। इस मंदिर में विराजित क्षेत्रपाल देवता की प्रतिमा 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच के होने का अनुमान है। राजस्थान के क्षेत्रपाल देवता को इस क्षेत्र की रक्षा के लिए जाना जाता है। वहीं दक्षिण भारत में भी एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा की जाती है जो खेतों की रक्षा करते हैं। इन्हें खेतपाल देवता कहा जाता है। वहीं अगर नेपाल की बात की जाए तो नेपाल में भी क्षेत्रपाल देवता का लिंग स्वरूप नहीं बल्कि मूर्ति के स्वरूप में यहाँ वो पूजे जाते हैं। यहाँ उन्हें भूमे देवता कहा जाता है। मस्तो गॉड द एंसेस्ट्रल डाइटी ऑफ क्षत्रियास में दिलशाही लिखते हैं कि भूमे धरती नहीं बल्कि धरती में खेती करने वाले किसानों के देवता हैं। इनका विशेष नाम क्षेत्रपाल है। इनकी प्रतिमा भैरव देवता के समान ही लगती है और इन्हें क्षेत्र का रक्षक माना जाता है। देखा जाए तो क्षेत्रपाल देवता को सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के साथ साथ नेपाल में भी पूजा जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जगह के हिसाब से इनका स्वरूप बदलते हुए देखने को मिलता है। उत्तराखंड में ऐसे भी क्षेत्रपाल देवता हैं जो पहले कभी पिशाच थे। इन देवताओं के बारे में जानने से पहले जानते हैं भूम्याल या फिर क्षेत्रपाल देवता की उत्पत्ति की कहानी। भूम्याल की उत्पत्ति की बहुत सारी कहानी और मान्यताएं हैं। एक कहानी का जिक्र प्रोफेसर डी शर्मा की किताब उत्तराखंड ज्ञान कोश में मिलता है। उनके मुताबिक एक बार एक हुड़किया यानी कि हुड़का बजाने वाला भीख मांगते हुए एक जिमदार यानी कि किसान के घर पहुंचा। उस समय जिमदार घर पर नहीं था। उसकी बूढ़ी माँ जो नेत्रहीन थी वो घर पर थी। उन्होंने भूल स्वरूप हुड़किया को अन्न की धोती में एक सूप काली मिर्च दे दी। यही हुड़किया जब भीख मांगते हुए राजा के महल पहुंचा तो राजा की दी हुई भेंट से वो संतुष्ट नहीं हुआ। उसने राजा को ताना मारते हुए कहा कि एक जिमदार के यहाँ उसे काली मिर्च मिली और तूने मुझे उसके बराबर भी नहीं दिया। इससे राजा खिस गया और वो अपनी सेना को लेकर जिमदार को सजा देने पहुंच गया। इस पर जिमदार घबरा गया और उसने अपने कुत्ते बिल्ली समेत 24 प्राणियों के अपने कुनबे को घर में दरवाजा बंद कर लाहौर कर दिया, यानी कि वो आग लगाकर जल के मर गया। वही जिमदार बाद में ग्राम देवता बन गया और पूजा जाने लगा। प्रोफेसर डी शर्मा ये भी लिखते हैं कि जिमदार अन्य देवी देवताओं की तरह किसी व्यक्ति पर हमला नहीं करता, बल्कि वो केवल खेती पाती और जानवरों के माध्यम से उत्पात मचाकर अपना क्रोध प्रकट करता है। खैर, एक कहानी भूम्याल देवता की भगवान शिव से भी जुड़ती है। इसका जिक्र श्रीलिंग पुराण में मिलता है। श्रीलिंग पुराण अध्याय 106 के अनुसार दारुक नाम का एक असुर था जिसको ब्रह्मा जी का वरदान मिला था कि कोई भी पुरुष उसका वध नहीं कर पाएगा, बल्कि उसका वध सिर्फ एक स्त्री ही कर सकती है। ऐसे में दारुक का वध करने के लिए माता पार्वती ने उग्र रूप धरा। राक्षस का वध करने के बाद भी काली बनी पार्वती का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने मोर्चा संभाला। कालिका के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव स्वयं रुद्र भैरव के रूप में प्रकट हुए। कालिका ने क्रोध में आकर खड़ग से रुद्र भैरव के 52 टुकड़े कर दिए। हालांकि उनको पता नहीं था कि ये भगवान शिव ही हैं। इन 52 भैरवों ने स्तुति गाकर और नृत्य कर क्रोधित कालिका को शांत किया। इसके बाद अलग अलग क्षेत्रों की रक्षा के लिए इन भैरवों को नियुक्त किया गया। इसमें से क्षेत्रपाल भैरव को भूमि और किसानों की रक्षा का कार्य सौंपा गया। उसी समय के बाद से किसान क्षेत्रपाल को भूमे या फिर भूम्याल के रूप में पूजने लगे। एक और कहानी भूम्याल देवता के बारे में आती है जो कि 16वीं शताब्दी के आसपास की है। जब पहाड़ों में तांत्रिकों का प्रभाव अत्यधिक बढ़ने लगा था, तब मासी नदी के तट पर एक ज्योतिर्पुंज प्रकट हुआ। इसके बाद वहां पर एक मंदिर का निर्माण किया गया और इस स्थान पर भूम्याल देवता की पूजा आरंभ हुई। मान्यता के अनुसार तब लोगों को तांत्रिकों के प्रभाव से मुक्त होने में मदद मिली। ये मंदिर कुमाऊं मंडल में मासी नदी के पास स्थित है। न्यूज 18 ने पुराणों का हवाला देते हुए लिखा है कि घंटाकरण पिशाच योनि में जन्मा एक पिशाच था जो भगवान शिव का एक परम भक्त था।
ये पिशाच भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति और भगवान विष्णु के प्रति अति घृणा रखता था। अगर कोई व्यक्ति इसके आसपास भी नारायण का नाम ले लेता तो उसके मन में कुड़न होती। उसे किसी भी स्थान में भगवान विष्णु का नाम ना सुनाई दे, इससे बचने के लिए उसने अपने कानों में एक एक घंटा लटका लिया। जब भी कोई व्यक्ति इसके आसपास भगवान विष्णु का नाम लेता तो घंटे की आवाज से वो स्वर दब जाता। घंटाकरण पिशाच योनि से मुक्त होना चाहता था, इसलिए वो दिन रात भगवान शिव की आराधना करता रहता। इससे भगवान शिव भी प्रसन्न हुए और उन्होंने घंटाकरण को मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा और तपस्या करने के लिए कहा। मोक्ष प्राप्ति के लिए जिस नाम से घंटाकरण चिढ़ता था, उस नाम को उसने दिन रात लेना शुरू कर दिया। घंटाकरण ने बद्रीनाथ में उसी जगह जाकर तपस्या की जहाँ पर भगवान विष्णु ने की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने घंटाकरण से कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ। आज से तुम बद्रीनाथ के क्षेत्रपाल हो। जैसे ही इंद्र का ये काल पूर्ण होगा, मेरे पार्षद तुम्हें स्वयं बैकुंठ लेने आएंगे। और इसी तरीके से एक पिशाच बद्रीनाथ का क्षेत्रपाल बन गया। चमोली के विश्व प्रसिद्ध और यूनेस्को के विश्व धरोहर रामायण में भी भूम्याल देवता नजर आते हैं। तो पूरी बात मिलाकर ये समझ आता है कि भूम्याल देवता उत्तराखंड के ग्रामों और खेती बाड़ी के देवता हैं। ये वो देवता हैं जो हर गांव के क्षेत्र की देखभाल करते हैं और यहाँ के लोगों के सुख दुख में उनके साथ रहते हैं। भूम्याल देवता का स्वरूप और उनसे जुड़ी कथाएं कई सारी हैं। अगर आपको भी भूम्याल देवता को लेकर कोई कथा और कहानी पता है तो हमें अवश्य बताएं। इसके साथ ही अवश्य ये भी बताएं कि हमारी प्रस्तुति आपको कैसी लगी। कोई शिकायत या फिर सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।